लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि अगर बहुत ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ें तो भी क्या रुजअत होती है। ये इन्होंने पूछा है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से रुजअत होती है या नहीं होती है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। रुजअत जो है ना, ये रुजअत आमिलीन और अमलियात के तालिब हजरात इसका शिकार होते हैं। लुगत के माहिरीन के नज़दीक रुजअत की मुख्तलिफ तारीफ़ात हो सकती हैं, लेकिन अमलियात की दुनिया में रुजअत से मुराद किसी अमल का मनफी रद्द अमल है। कोई अमल है आप कर रहे हैं, उस अमल का कोई नेगेटिविटी सामने आए, उसके कुछ नुकसानात सामने आए फ़ायदे की जगह, तो इसको बोलते हैं रुजअत। और अगर रुजअत होती है तो जो आमिल होता है, जो अमल करने वाला होता है, वो बीमारी का शिकार भी हो सकता है और रूहानी एतबार से सारी उम्र के लिए नाकारा भी हो सकता है। तो अब ये रुजअत दुरूद पाक अगर कोई कसरत से पढ़े तो क्या तब होती है। पहले ये समझना चाहिए कि रुजअत किन सूरतों में हो सकती है, पहले वो समझ लेते हैं। रुजअत होने की कई असबाब हैं, कई उसके वजूहात हैं। नंबर एक, मसाइल तहारत का शरई इल्म ना होना, जिसकी वजह से गुस्ल और वज़ू ठीक नहीं होता। तहारत पाकी नापाकी का इल्म अगर दुरुस्त तरीके से नहीं है और जिसके नतीजे में वो गुस्ल और वज़ू दुरुस्त नहीं करता, ऐसा बंदा अगर कोई अमलियात के मामले में आता है तो रुजअत का शिकार हो सकता है। किसी उस्ताद, आमिल या मुर्शिद की इजाज़त के बगैर ऐसे वज़ाइफ व अमलियात करना जिनमें इजाज़त ज़रूरी है। सारे अमलियात, सारे वज़ाइफ में इजाज़त ज़रूरी नहीं होती, लेकिन वो अमलियात जिनमें इजाज़त ज़रूरी होती है, अगर इस तरह के अमलियात कोई उस्ताद के, मुर्शिद के इजाज़त के बिना करे तो भी रुजअत हो सकती है। अब सवाल ये कि किस तरह के अमलियात में इजाज़त लेनी चाहिए, जैसे अदावत वाले, आपसी अदावत डालने के लिए, या हुब मोहब्बत के अमलियात, जादू के अमलियात, जिन्नात वगैरह के अमलियात, इन अमलियात में इजाज़त ज़रूरी होती है। ताहम मासूरा दुआओं और कुरानी आयात में उमूमन ऐसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। जो दुआएं मासूरा हैं, मतलब कुरान और अहादीस में जो दुआएं मज़कूर हैं, अगर उसको कोई पढ़ता है तो रुजअत नहीं होती है। ठीक है। और कुरानी आयात में भी जो दुआएं हैं, कुरानी आयात जो हैं, उनको पढ़ने से भी रुजअत नहीं होती, इसमें इजाज़त भी ज़रूरी नहीं होती। अरबी मखारिज और तजवीद का इल्म नहीं होना, इससे भी रुजअत हो सकती है। चूँकि आप जो अमलियात पढ़ रहे हैं उसमें अरबी के अल्फाज हैं, तो अगर अरबी के मखारिज जो हैं, अरबी अल्फाज के, वो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कुछ का कुछ पढ़ते हैं और नतीजे में उसका माना बदलता है, और जब माना बदलता है तो माने में फसाद वाक़ होता है, जिसके नतीजे में रुजअत हो सकती है। जैसे हा और हा, जाल और जा, क़ा और ता, स्वाद और सीन, दाल और वाद, हमज़ा और ऐन, गैन और गाफ वगैरह का फ़र्क मालूम होना ये ज़रूरी है। अगर मालूम नहीं है तो भी रुजअत हो सकती है। मिसाल के तौर पर या मुगनी का वजीफ़ा करते वक्त हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आमिलीन या मुगनी गैन की जगह गैन पढ़ना, जिससे शदीद नुकसान हो सकता है। किताब से देखकर या किसी से सुनकर बिला यकीन और ज़रूरत अमल करना, जैसा कि बाज़ारों में सैकड़ों कुतुब दस्तयाब होती हैं और शौकीन हजरात जोश में आकर अमलियात शुरू कर देते हैं, जबकि वो उसकी शराइत पर अमल पैरा नहीं होते। नहीं, बाज़ार में अमलियात की किताबें मिलती हैं, अब कोई बाज़ार से अमलियात वाली किताबें उठा के लाया और शुरू कर दिया अमलियात, तो अगर बाज़ार की किताबों से यूँ लाकर अमलियात शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी रुजअत बहुत होती है, चूँकि वो शराइत कवानीन उसको पूरे नहीं करते और बस किताब ले आए और शुरू हो गए कोई अमल करना। किसी नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात करना, इससे भी रुजअत होती है। मसलन किसी के घर की बर्बादी, जुदाई डालना, किसी मोमिन को बिला उज़्र शरी तकलीफ़ पहुँचाना। और जादू करने वाला हमेशा हुदूद शरीयत से तजावुज़ करता है, यानी शरीयत की हदें वो पार करता है। और सिफली करने वाला तो यकीनन हरामकारी करता है, हत्ता कि वो अपने लिए हराम रिश्तों के साथ ज़िना और बदकारी का मुर्तकिब भी होता है और गंदगी खाकर सिफली अमल करता है, जिसके हराम होने में शक करना भी कुफ्र है। और ऐसे फेल के मुर्तकिब शख्स की सज़ा मौत है। यानी सिफली इल्म में भी, सिफली तरीके से भी अगर अमलियात करते हैं ना, तो इसमें भी रुजअत के बहुत इम्कानात रहते हैं। अमलियात में शगफ़ यानी दिलचस्पी रखने वालों को चाहिए
कि सबसे पहले बातिनी तहारत का एहतमाम करें, अपना हिसार मजबूत करें, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखें और अवामी सतह पर अमलियात करने से कबल रुजअत और ज़ाती नुकसान से बचाव के वज़ाइफ मुकम्मल करें। रुजअत और नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी के साथ दुरूद व सलाम की कसरत करें, हर वक्त बावज़ू रहें, झूठ ना बोलें, हराम ना खाएं। इस सिलसिले में आमिलीन के यहाँ मुख्तलिफ़ वज़ाइफ राइज हैं, मसलन सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल, 7 सलाम, 3रा कलमा, दुआ जामिउल मतलूब और दाफ़िउल कुरूब और नादे अली वगैरह। इनका अगर आप इनको पढ़ते रहेंगे ना तो रुजअत से महफूज रहेंगे। रुजअत और नुकसान की एक बड़ी वजह कोई अमल मुकम्मल कर लेने के बाद उसे छोड़ देना भी है। कोई अमल अगर आपने मुकम्मल कर लिया और उसके बाद अचानक उसको छोड़ दिया तो इससे भी रुजअत हो सकती है। जो अमल करें वो ताहयात जारी रखें, खा एक बार रोज़ाना ने पढ़ना शुरू किया उसके बाद बंद कर दिया तो भी रुजअत होती है। तो बहरहाल ये रुजअत होने की जो बातें में थी ना कि जिन वजूहात की वजह से रुजअत हो सकती हैं वो सारी बातें हमने बयान कर दिया है। अब दुरूद शरीफ को अगर आप देखें कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को रुजअत हरगिज़ नहीं है। दुरूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करने वाला एक अज़ीमुश्शान तोहफ़ा है। भला इससे क्या नुकसान हो सकता है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुरूद पाक कोई कितनी कसरत से क्यों ना पढ़े, इससे रुजअत कोई नुकसान का पहलू हरगिज़ नहीं होता। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।